हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 3 पर। जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस प्रकार शिव और दक्ष प्रजापति के बीच में वाक युद्ध हुआ। और ये जो वाक युद्ध था, शिव जो जमाता थे दक्ष के और ससुर जो थे दक्ष प्रजापति, इनके बीच दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक तनाव बना रहा। फिर कुछ काल बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, हेड बना दिया। और इससे वो फूल गए और ज्यादा, और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं एक यज्ञ करूंगा जिसका नाम है बृहस्पति सव। बृहस्पति सव, तो बृहस्पति सव यज्ञ जो होता है, इससे पहले एक वाजपेयी यज्ञ करना होता है। अगर वाजपेयी यज्ञ ना किया जाए तो बृहस्पति सव का पूर्ण फल नहीं मिलता है। लेकिन अपनी कभी कभी लोग ईगो में इतना भर जाते हैं कि वो समर्थवान बनते हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते। फिर वो ऊपर नीचे क्या करना चाहिए, शास्त्र विधि क्या है, शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि को न पालन करके, और करते भी हैं तो अपने मनमाने ढंग से, है ना। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने किसी की नहीं सुनी। और वाजपेयी यज्ञ होने के पहले, उसके बाद ही बृहस्पति सव होना चाहिए था, लेकिन बृहस्पति सव आयोजन का घोषणा कर दी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सभी देवता अलग अलग लोक से आमंत्रित किए गए। सती माता ने अपने कैलाश पर बैठे बैठे शिव जी से कहा, अपने पति से, कि देखिए आज कितने सुंदर सुंदर अलंकृत वस्त्रों को धारण करके, सुंदर सुंदर आभूषणों से अलंकृत मेरे सभी परिवार के लोग, मेरी बहनें अपने अपने पतियों के साथ उनके वाहनों पर उड़ती हुई जा रही हैं। दक्ष प्रजापति मेरे पिताजी के यहां पर जो बृहस्पति सव नामक यज्ञ होने वाला, उसको देखने जा रहे हैं। मेरे मन में बड़ा भाव आ रहा है, क्या मैं जाऊं? क्या हम भी अपने वस्त्र धारण करके हम सब चलें, हम दोनों चलें? तो शिव जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि जहां पर प्रेम से निमंत्रण न आए वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रिक बात है, वैदिक बात है कि हमें उस घर पे जहां पर आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर्षे नहीं, आने पर अगर मुख पर मुस्कुराहट ना आए, और नैनन नहीं स्नेह, और आंखों में कोई स्नेह ना हो, आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, बागर कभी न जाइए कंचन बरसे मेघ। यानी कि अगर आकाश से सोने की बारिश भी होती हो, उसके घर में फ्री दान दौलत मिलती हो, फिर भी उसके घर में जाना चाहिए जहां स्वागत ना हो। इसलिए हे सती, हमें तुम्हारे पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह मुझे देखकर रुष्ट हो गए थे। पिछली बार उन्होंने सारे आयोजन को खराब कर दिया था, इसलिए बेहतर है हम दोनों न जाएं, यहीं से तुम्हारे पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कन्या जो होती है वो अपने पिता से इंक्लाइंड होती है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी सारी बहनें जा रही हैं, इतने दिन हो गए शादी को, हम फिर मिलेंगे, फिर नवीन वस्त्र पहनेंगे, सबके बच्चे परिवार संतानों से मिलेंगे, कृपया कर चलिए ना। शिव जी मना कर रहे थे। तो सती माता ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं चल सकते तो मुझे जाने दीजिए। शिव जी कहते हैं, बिना निमंत्रण के जाने में कैसा लगेगा? तो सती कहती हैं, अपने पिता के घर भी क्या कोई निमंत्रण का वेट करता है, क्या इंतजार करता है? बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर नहीं जा सकते। तो यह समझने वाली बात है, जब एक स्त्री का विवाह हो जाता है, तब उसको जब गोत्र अपने पति का मिलता है, तो उसको अपने पति के कुल का ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय अपने माता पिता के कुल से। इसीलिए उसको कन्या दान कहते हैं। कन्या के एक बार दान हो जाने पर पुनः कन्या की आकांक्षा करना कि वो हमारे सुख दे, हमारे पास आए, हमारे साथ रहे। आपने मान लीजिए किसी मंदिर में एक पंखा दान किया, क्या आप कभी मांगने गए या पंखा लौटा दीजिए हमारा? आपने किसी को गाय दान दी, आपने कहा हमारी गाय लौटा दो। लेकिन आज देखते हैं समाज में लोग कन्या दान का कार्यक्रम करते हैं विवाह उत्सव में, और कन्या दान करने के बाद अगर डिस्टर्बेंस होता है 3 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद फोन कर देते हैं, अरे बेटी अपने घर आ जा, क्या जरूरत है ऐसे जगह रहने की।
कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया हो तो समझ में भी आता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तो माता पिता का कर्तव्य है कि कन्या दान करने के बाद संपर्क कम से कम रखना चाहिए, और अगर रखें भी तो उसको समझाना चाहिए, बेटा तुम्हारा परिवार अब तुम्हारे पति का परिवार ही है। लेकिन अगर नहीं मानी जाती है, अगर कोई पत्नी अपने पति का बात को नहीं मानती है, सम्मान नहीं करती है, तो क्या हो जाता है? तो वो जो अब इसके बाद होगा अगले प्रसंग में वो हम श्रवण करेंगे। शिव जी ने 6 बातें बताई हैं दक्ष प्रजापति के बारे में, और अपनी पत्नी सती को कहा है कि देखो तुम्हारे पिता के अंदर ये 6 प्रकार के दोष मुझे नजर आते हैं, जो अपने दोषों को ना देखकर सभी के दोषों को देखते हैं। तो उन 6 दोषों को हम आपको बताएंगे। कहते हैं शिव जी ने कहा, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनके प्राप्त करके मदंध हो जाते हैं, इस प्रकार वह सद ज्ञान को खो बैठते हैं। ये 6 चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई अंधा हो जाए, मदंध हो जाए, प्रमत्त हो जाए, पागल हो जाए, इगोस्टिक हो जाए, तो वो फिर अपने ज्ञान को खो बैठता है। कौन सी 6 चीजें हैं? पहली है शिक्षा। अगर किसी की ऊंची शिक्षा हो, बहुत डिग्री ले ले, वो ऐसे चलने लगता है। जानते हैं आप, एमटेक है, हमने बीटेक एमटेक किया है, पीएचडी करी है, ऐसे रहता है। सम्मान का स्वभाव खत्म हो जाता है, उसको अपने ज्ञान का अहंकार होता है। शिक्षा। दूसरा तप। तपस्वी होते हैं, वो अपनी इच्छा से तपस्वी बनते हैं, लेकिन तप करके उनको ऐसा अहंकार हो जाता है, देखा मैं सिर के बल 6 महीने खड़ा रहता हूं, मैं कांटों की सैया पर सो जाता हूं, मैंने 70 किलो रुद्राक्ष पहना हुआ है अपने शरीर के ऊपर। किस बात का अहंकार? हे हट जा बच्चे, भस्म कर दूंगा। तप का अहंकार हो जाता है। तीसरी चीज धन। धन का अहंकार हो जाता है। ऐसा अहंकार हो जाता है धन का कि व्यक्ति कहता है, अरे ये देखो सामने वाले को इंसान नहीं समझता, इसके पास धन क्या आ गया। धनी व्यक्ति अपने आप को मालिक समझता है, घर का मालिक, मकान मालिक, दुकान मालिक समझे वहां तक ठीक है, संसार का मालिक यहां तक कहता है मैं भगवान को खरीद लूंगा, है ना। तो ये धन का अहंकार। चौथा अहंकार है सौंदर्य। सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को सुंदरता का अहंकार हो जाता है। हम देखते हैं फिल्मी कलाकारों के जीवन में इतने वाद विवाद, पत्रिकाएं भरी रहती हैं, न्यूज चैनल भरे रहते हैं, लोग इन्हीं को देखते हैं। दूसरों के विवाद देखते हैं, उनको कॉपी अपने घर में विवाद करते हैं, उनके विवाद देखते हैं, अपने विवाद करते हैं। लेकिन विवाद को छोड़कर अगर मैत्री विदुर का संवाद सुन ले तो ये विवाद होने बंद हो जाएंगे। लेकिन मूर्ख समाज विवाद में इंटरेस्टेड है, संवाद में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मूर्ख है, उसको पता ही नहीं मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्या करना है। तो इस प्रकार से शिव जी ने कहा कि सौंदर्य व्यक्ति को मदंत बना देता है, अंधा बना देता है। 5वीं चीज बताया यौवन। 20 साल के व्यक्ति को बोलो भगवान का नाम जप कर लो, अभी तो मैं जिम जाता हूं, बॉडी देखिए मेरी, एक मारूंगा, चल यहां से। अपने ही शरीर का, अपने यौवन का, अपने उस युवा शरीर का अहंकार होता है ना। लोगों ने एक कहावत है, जवानी के जोश में कहीं खो मत बैठना, जोश। लेकिन वही व्यक्ति जब धीरे धीरे 30 का होता है, 40 का होता है, उसका जोश धीरे धीरे गिरने लगता है, और फिर वो व्यक्तिगत यथार्थ में जीवन जीने लगता है कि सच्चाई क्या है जीवन की। और अंत में कुलीनता, यानी कुल, ऊंचे कुल का व्यक्ति होगा, ब्राह्मण जाति का होगा, और वो कभी भगवान का भक्त बनने का प्रयास ही नहीं करेगा। हाँ, जानते हैं हम कौन है, हम ब्राह्मण हैं, आप क्या सिखाओगे हमको। तो इस प्रकार से कुलीनता, ये 6 दोष बताए गए हैं। ये होते तो गुण हैं, लेकिन ये व्यक्ति के गुण अवगुण में बड़ी जल्दी परिवर्तित होते हैं। शिक्षा होना बहुत अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे के साथ अहंकारी ना हो। अच्छा है तपस्वी होना चाहिए, लेकिन तपस्वी हो लेकिन अहंकारी ना हो। शक्ति होनी चाहिए, शरीर में बल होना चाहिए, युवा होना चाहिए, यौवन होना चाहिए, लेकिन अहंकार ना हो, है ना। तो ये कुलीन अच्छा, बहुत ब्राह्मण बहुत सम्मान है, पूजनीय है एक ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण को अगर अहंकार हो गया, सो डोंट बी ए प्राउड ब्राह्मण। ब्राह्मण हो लेकिन प्राउड ना हो। ब्राह्मण का लक्षण है विनम्रता, सादा जीवन, सदाचारी, त्यागी, प्रेमी भगवान का, है ना। ऐसे भाव जागृत करने चाहिए। तो शिव जी ने कहा इन 6 दोषों को तुम्हारे पिताजी ने अच्छी तरह से अर्जित किया है। शिक्षक भी हैं, मुखिया भी हैं, तप भी है, बल भी है, कुलीन भी है,
इसलिए वो मदन हो चुके हैं, वो अपने ज्ञान को खो बैठे हैं। मैं ऐसे घर पे नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी मैं उपदेश देता हूं कि हे सती, तुमको भी जाना नहीं चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। शिव जी ने कहा। फिर भी सती माता अपने पिता के घर पे गई, अपने पति की बात नहीं मानी, और फिर उसका क्या परिणाम हुआ इसको हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।